हाय गाइस, दिस है आदित्य। आप सभी का स्वागत है आज के इस इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी वीडियो में। आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं 3 सेंटेंसेस आपके सामने रखता हूं। पहले तो मैं ये देखना चाहता हूं कि आप में से कितने स्टूडेंट्स इन 3 सेंटेंसेस के मीनिंग को समझ पाते हैं। पहला सेंटेंस, हिज स्ट्रेटजी वाज सो फ्रेजाइल दैट कुडंट सर्वाइव इवन फॉर अ डे। हिज स्ट्रेटजी वाज सो फ्रेजाइल दैट कुडंट सर्वाइव इवन फॉर अ डे। सेंटेंस नंबर 2, ये लेते हैं फिगर आउट से रिलेटेड। Can you figure out how many pens I have in my pocket? Can you figure out how many pens I have in my pocket? और तीसरा सेंटेंस, I lure my sister's 2 years daughter to come to me by all means, but she doesn't. I lure my sister's 2 years daughter to come to me by all means, but she doesn't. यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि 2 वर्ड्स मैंने आपके सामने रखे। पहला फ्रेजाइल, दूसरा अल्योर। इनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। और तीसरा मैंने एक फ्रेजल वर्ब आपके सामने रखा, फिगर आउट। आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग पता होगा तो सेंटेंस का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, नहीं पता होगा तो डिफिकल्टी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। इंटरेस्टिंग वर्ड्स मैं आपके लिए लेके आया हूं और उनके मीनिंग और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी। तो सबसे पहला वर्ड है फिगर आउट। वर्ड नहीं है, इनफैक्ट फ्रेजल वर्ब है, फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है पता लगाना। किस तरह के सेंटेंस में यूज किया जाता है? I immediately figured out that it was Rahul. I immediately figured out that it was Rahul. मैं तुरंत समझ गया कि राहुल है, यानी कि मुझे तुरंत पता लग गया कि ये राहुल है। Example number 2. Can you figure out how many pens I have in my pocket? Can you figure out? क्या पता लगा सकते हैं? क्या पता लगाने की बात हो रही है? How many pens I have in my pocket? मेरी जेब में कितने पेन हैं? तो ये सेंटेंस हो गया। क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि मेरी जेब में कितने पेन हैं? नेक्स्ट वर्ड, अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है लगभग या अनुमानित, जिसका अनुमान लगाया जाता है, एक अंदाजा लगाया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1, व्हाट्स द अप्रॉक्सीमेट प्राइस ऑफ दैट मोबाइल? व्हाट्स द अप्रॉक्सीमेट प्राइस ऑफ दैट मोबाइल? उस मोबाइल की अनुमानित कीमत क्या है, यानी उस मोबाइल की कीमत लगभग क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2, You can't even figure out the approximate value of his assets. You can't even figure out the approximate value of his assets. Assets मतलब होता है संपत्ति। क्या है आपके पास, वो आपके assets हैं। Approximate value लगभग जो मूल्य है उसका अनुमानित मूल्य है। Even का यूज यहाँ पर तक के सेंस के लिए किया गया है। आप उसकी संपत्ति के अनुमानित मूल्य तक का पता नहीं लगा सकते। You can't even figure out. Next word, obsolete. ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना या अप्रचलित, जो अब नहीं चलता। These types of software are obsolete now. इस प्रकार के सॉफ्टवेयर अब चलन में नहीं है, यानी इनका यूज अब नहीं किया जाता। बहुत पुरानी बात हो गई जब इनका यूज होता था। दूसरा एग्जाम्पल, I had a mobile in 2006 that's obsolete now. I had a mobile, मेरे पास एक मोबाइल था 2006 में, that's obsolete now, जो अब अप्रचलित है। नेक्स्ट वर्ड, नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। He apologized for the negligence, but the boss didn't forgive him. उसने लापरवाही के लिए माफी मांगी, लेकिन बॉस ने उसे माफ नहीं किया। Forgive मतलब माफ करना, apologize मतलब माफी मांगना, negligence मतलब लापरवाही। Example number 2, I can't tolerate negligence at all. I can't tolerate negligence at all. मैं लापरवाही बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता, यानी कि बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगला वर्ड इसी से मिलता जुलता, नेग्लिजिबल। देखिए काफी हद तक मिलता जुलता सा वर्ड है नेग्लिजिबल, लेकिन इसका मतलब होता है बहुत कम, ना के बराबर। His knowledge of computer is negligible. कंप्यूटर का उसका ज्ञान बहुत कम है, यानी कि ना के बराबर जानता है वो कंप्यूटर। दूसरा एग्जाम्पल, इवन हिज मंथली सैलरी इज नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ योर डेली इनकम। आपकी रोजाना की कमाई के सामने, इन फ्रंट ऑफ योर डेली इनकम का मतलब आपकी रोजाना की कमाई के सामने उसकी महीने की सैलरी भी ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। नेक्स्ट वर्ड, अल्योर। अल्योर का मतलब होता है लुभाना या ललचाना। जैसे किसी छोटे बच्चे को आप टॉफी देने का लालच देते हैं, उसे ललचाते हैं, उसे अल्योर कहते हैं। He tried to allure the kids with chocolates. उसने चॉकलेट से बच्चों को ललचाने की कोशिश की। एग्जाम्पल नंबर 2,
I allure my sister's 2 years daughter to come to me, but she doesn't. I allure my sister's 2 years daughter to come to me, but she doesn't. मैं अपनी बहन की 2 साल की बेटी को अपने पास आने के लिए लुभाता हूं, यानी ललचाता हूं, लेकिन वो नहीं आती। नेक्स्ट वर्ड फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, बहुत ही इजीली जो टूट जाए, आसानी से टूट जाने वाला, बहुत जल्दी डैमेज हो जाए जो। दिस ग्लास इज नॉट फ्रेजाइल, दैट्स व्हाई आई यूज्ड इट इन बैल्कनी। आप देखते हैं कि आजकल घरों की बैल्कनी में जो ग्लास यूज किया जाता है वो जल्दी से टूटता नहीं है। इसी मतलब से इस सेंटेंस को यहां पर बोला गया है, यह ग्लास नाजुक नहीं है, यानी आसानी से टूटने वाला नहीं है, इसीलिए मैंने इसे बैल्कनी में इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल नंबर 2, his strategy was so fragile that it couldn't survive even a day. His strategy was so fragile, इतनी फ्रेजाइल थी उसकी स्ट्रैटेजी that it couldn't survive even a day. उसकी रणनीति इतनी नाजुक थी कि एक दिन भी नहीं टिक सकी। नेक्स्ट वर्ड अडियर। अडियर मतलब होता है पालन करना, अनुसरण करना, या इसका एक मतलब चिपकना भी होता है। यू मस्ट अडियर टू कंपनी पॉलिसी अदरवाइज यू मे बी फायर्ड। आपको कंपनी की पॉलिसी का पालन जरूर करना चाहिए, वरना आपको बाहर निकाला जा सकता है, यू मे बी फायर्ड। तो यहां पर अडियर का मतलब क्या बन रहा है, पालन करना या अनुसरण करना। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पर अडियर का मतलब होता है चिपकना। दिस ग्लू मेक्स द वॉलपेपर अडियर टू द वॉल फर्मली। दिस ग्लू मेक्स द वॉलपेपर अडियर टू द वॉल फर्मली। ग्लू मतलब होता है गोंद, वॉल मतलब होता है दीवार, फर्मली मतलब होता है मजबूती से। यह गोंद वॉलपेपर को दीवार से मजबूती से चिपका देता है। नेक्स्ट वर्ड पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब होता है हल्का सा ले जाने योग्य, कोई बहुत ही हल्की सी छोटी सी चीज होती है, आराम से आप यहां वहां कैरी कर सकते हो, उसे पोर्टेबल कहते हैं। माई एक्सरसाइज मशीन इज नॉट सो पोर्टेबल दैट यू कैन लिफ्ट इट अलोन। मेरी एक्सरसाइज मशीन इतनी पोर्टेबल नहीं है, यानी इतनी हल्की नहीं है कि आप उसे अकेले उठा सकें। आई हैव अ पोर्टेबल लैपटॉप दैट आई कैन कीप इन माई पॉकेट। मेरे पास एक पोर्टेबल लैपटॉप है, एक छोटा सा लैपटॉप है जिसे मैं अपनी जेब में रख सकता हूं। आज का हमारा आखिरी वर्ड है एज ए रिजल्ट। ये एक फ्रेज है इनफैक्ट, और इसका मतलब होता है नतीजतन, फलस्वरूप। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि एज ए रिजल्ट मतलब जैसे कि नतीजा क्या निकला किसी चीज का। एग्जाम्पल देखिए, देयर वॉज हैवी पोल्यूशन इन द सिटी, एज ए रिजल्ट एग्जाम्स वर डिलेड। शहर में भारी प्रदूषण था, नतीजतन यानी फलस्वरूप परीक्षा में देरी हुई। आई वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड टू लर्न इंग्लिश लास्ट ईयर, एज ए रिजल्ट आई गॉट अ गुड जॉब। मैंने पिछले साल अंग्रेजी सीखने के लिए कड़ी मेहनत की। आई वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड टू लर्न इंग्लिश लास्ट ईयर। नतीजा ये हुआ, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उम्मीद है इस वीडियो में आपने कुछ नए वर्ड्स और उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस को सीखा है, और मैं चाहूंगा कि कमेंट्स में आप हर वर्ड से रिलेटेड कम से कम एक सेंटेंस बना करके जरूर लिखिए। इससे पता लगेगा कि आप कितना इन वर्ड्स को समझ पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर, गुड बाय। सभी वीडियोस एक के बाद एक देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर स्पोकन इंग्लिश गुरु एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आप चाहे तो कंप्लीट कोर्स किट भी मंगवा सकते हैं, जिसमें मेरी सभी बुक्स हैं और साथ ही लेसन वाइज वीडियोस की पेन ड्राइव भी। विजिट करिए मेरी वेबसाइट www.spokenenglish.guru। अगर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉगिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 6 मंथ्स का फ्री टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.wemakebloggers.com।